हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओ एजुकेशन KPZ पर। और मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली, इस क्लास में अपन ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो आप सभी का SSC का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप सभी के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी रेगुलर वीडियोज आप सभी को मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑफिस इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी ऐसा कौन सा व्यू है जो ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए काम आता है। तो ए पर दे रखा है स्लाइड शो, बी पर देखा नोट्स पेज व्यू, सी पर देखा स्लाइड शॉर्टर, डी पर दे रखा है आउटलाइन व्यू। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, आउटलाइन व्यू। क्या बोलते हैं उसे? आउटलाइन व्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, विच निम्नलिखित में से पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएनजी की फुल फॉर्म होती है क्या होती है? देखो ए पर देखा है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बी पर देखा है पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक्स, सी पर देखा है प्राइवेट नेटवर्क ग्राफिक्स और डी पर देखा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर लगेगा। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में रिस्टार्ट इन सेफ मोड ऑप्शन होता है। यानी रिस्टार्ट करना है आपको सेफ मोड में, तो ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? ए पर देगा फाइल, बी पर देगा एडिट, सी पर देगा हेल्प, डी पर देगा इंसर्ट। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। हेल्प वाले टैब में होता है। कौन से टैब में होता है? हेल्प वाले में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूपीआई लॉन्च किया गया था। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है देखो ए पर देगा आरबीआई, बी पर देगा एनपीसीआई, सी पर देगा यूआईडीआई, डी पर देगा नॉन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, एनपीसीआई। एनपीसीआई को क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन ऐसे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी, तो ए पर देगा कंट्रोल प्लस आर, बी पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, सी पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और डी पर देगा नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ये रूलर की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, न्यू विंडो इंसर्ट का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है। अगर आपको न्यू विंडो इंसर्ट करानी है लिब्रे ऑफिस में तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? मतलब शॉर्टकट क्या, उसका विकल्प कौन से मेन्यू में होता है? तो ए पर देगा फाइल, बी पर देगा विंडो, सी पर देगा एडिट, डी पर देगा टूल्स। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, विंडो। लिब्रे ऑफिस में विंडो, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कॉलम की चौड़ाई कम करनी है तो ए पर देखा एल्ट प्लस राइट एरो, बी पर देखा एल्ट प्लस लेफ्ट एरो, सी पर देखा एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, डी पर देखा नॉन। तो इसका आंसर होगा एल्ट प्लस लेफ्ट एरो काम आता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन, एल्ट प्लस लेफ्ट एरो। माई स्पेस के निर्माता कौन है? तो माई स्पेस के निर्माता कौन है? तो ए पर देखा है क्रिस डिवॉल्फ, बी पर देखा टॉम एंडरसन, सी पर देखा ए एंड बी और डी पर देखा बिल गेट्स। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, ए एंड बी, यानी क्रिस डिवॉल्फ भी है और टॉम एंडरसन भी है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी रो होती है। यानी लिब्रे ऑफिस जो होता है कैल्क, उसमें अधिकतम रो कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 10,48,576। कितनी होती है? 10,48,576 ये होती है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10,
आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, तो ए पर देगा 5, बी पर देगा 4, सी पर देगा 3 और डी पर देगा 6। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 4। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं आईपी एड्रेस के। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या, आरडीबीएमएस को क्या बोलते हैं, तो आरडीबीएमएस को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल को क्या बोलते हैं, तो ए पर देखा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी पर देखा यूनिक रिसोर्स लोकेशन, सी पर देखा यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेटर और डी पर देखा है नॉन। तो यूआरएल को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आउटलुक मेल में कितने साइज की फाइल अटैचमेंट करके भेजी जा सकती है, तो ए पर देखा 20 MB, बी पर देखा 10 MB, सी पर देखा 25 MB और डी पर देखा 15 MB। तो आउटलुक मेल में आप 20 MB साइज तक की फाइल भेज सकते हो। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, 20 MB। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए किया जाता है, यानी आपको किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचनी है तो उसके लिए काम आता है भाई बी ऑप्शन पर देखा अंडरलाइन, क्या काम आएगा, अंडरलाइन, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्विटर पोस्ट में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं, यानी आप ट्विटर में ट्वीट कितने कैरेक्टर तक का कर सकते हो, तो ए पर दे रखा 180, बी पर दे रखा 140, सी पर दे रखा 280, डी पर दे रखा 250, यानी 250। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 280। पहले 140 हुआ करता था लेकिन अब कितना हो गया, 280 हो गया है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं होता है, तो मोबाइल के लिए देखो पाम भी होता है, एंड्रॉइड भी होता है, आईओएस भी होता है, मैंगो नहीं होता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 20 का राइट आंसर है मैंगो, मैंगो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ए पर देखा Ctrl+N, बी पर देखा Ctrl+T, सी पर देखा Ctrl+M और डी पर देखा Ctrl+O। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, Ctrl+M, सी इसका राइट आंसर है, Ctrl+M। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, वे दीजिए कमेंट करके आंसर दो। देखो इसका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम ऑनलाइन रास्ता या स्थान खोज सकते हैं, ऑनलाइन रास्ता खोजने के लिए, तो ए पर देखा गूगल ड्राइव, बी पर देखा गूगल मैप, सी पर देखा जीमेल, डी पर देखा नॉन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, गूगल मैप। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी, गूगल मैप। आप सभी जानते हो, यूज में भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, आईएसपी क्या है, तो आईएसपी बोलते हैं देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसे बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चौड़ाई आप सॉरी यहां पर मिस्टेक है, देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क के कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई सेट कर सकते हैं, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी सेट कर सकते हो, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो 20 का राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले जिसे बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो किस प्रकार का डिवाइस, तो ए पर देखा स्टोरेज, बी पर देखा इनपुट, सी पर देखा आउटपुट और डी पर देखा सॉफ्टवेयर। तो वीडियो जो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये होती है आउटपुट, जिसे अपन मॉनिटर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लेन, मेन एंड पेन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क इत्यादि को कंप्यूटर किस पीढ़ी में शुरू किया गया है, ए पर देखा है थर्ड, बी पर देखा है फोर्थ, सी पर देखा फर्स्ट, डी पर देखा सेकंड। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, फोर्थ। कौन सी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन,
तो देखो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि देखो हमारा नया चैनल है, तो आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। आप सभी के लिए से कंप्यूटर संबंधित एग्जाम्स के क्वेश्चन के लिए क्लासेज आती रहेगी। अभी क्लासेज अपनी CCC की चल रही है, तो आप सभी जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो IFC कितने डिजिट का होता है? तो ए पर देगा 10, बी पर देगा 7, सी पर देगा 8, डी पर देगा 11। तो IFC कोड होते 11 डिजिट के। कितने डिजिट के होते हैं? 11 डिजिट के। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन 11। अगला क्वेश्चन नंबर 24, एक द्विआधारी विकल्प कितने विकल्प प्रदान करता है? द्विआधारी। तो ए पर देखा 1, बी पर देखा 2, सी पर देखा 3, डी पर देखा नॉन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 2। कितने विकल्प प्रदान करता है? 2, यानी इसका आंसर है बी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन नंबर 25, एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या अन्य दृश्य छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ए पर देखा OCR, बी पर देखा है फूजी लॉजिक, सी पर देखा है इमेज एनालिसिस, डी पर देखा पैटर्न रिकॉग्निशन। तो एक तस्वीर, ड्राइंग या फिर अन्य में मतलब आकृतियों की पहचान करने की, तो उसे बोलते हैं इमेज एनालिसिस। क्या बोलते हैं? इमेज एनालिसिस बोला जाता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इमेज एनालिसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है? ए पर देखा माइक्रोसॉफ्ट, बी पर देखा है PUBG, सी पर देखा है गैलरी, सी पर देखा है PUBG और डी पर देखा है गैलरी। तो ये तीनों व्हाट्सएप, PUBG और गैलरी तो मोबाइल ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 27, यदि आप माउस की बाएं कुंजी को दबाते हैं और माउस को स्लाइड के चारों ओर घुमाते हैं, तो इसे निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा इंगित किया जा सकता है? यानी आप माउस की बाएं यानी लेफ्ट की को दबाते हो और स्लाइड के चारों ओर घुमाते हो, तो उसे क्या बोलेंगे? तो ए पर देखा ड्रैगिंग, बी पर देखा हाईलाइटिंग, सी पर देखा मॉनिटरिंग, डी पर देखा मूविंग। तो उसे बोले ड्रैगिंग। क्या बोल रहे? ड्रैगिंग। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, ड्रैगिंग। क्या बोलेंगे? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रैगिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से बुकमार्क का उपयोग वेब ब्राउजर में किस लिए किया जाता है? बुकमार्क का उपयोग वेब ब्राउजर में किस लिए किया जाता है? तो ए पर देखा है पुस्तकों के भंडारण के लिए, बी पर देखा है PC पर वेब पेजों को सहेजने के लिए, सी पर देखा है कुकीज को बचाने के लिए, डी पर देखा है पसंदीदा वेबसाइट के पथ को संग्रहित करने के लिए। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी बुकमार्क आप इंटरनेट वेब ब्राउजर में क्या काम लेते हो कि कोई भी पेज है उसे अगर आपको बुकमार्क बना लो उसको, तो आपको उस पर जाने में आसानी हो जाती है, यानी उसको आप सेव कर लेते हो उस वेबसाइट को, तो उसे बुकमार्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्या है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने अंकों का कोड होता है? तो ए पर देखा 8 डिजिट, बी पर देखा 7 डिजिट, सी पर देखा है 6 डिजिट, डी पर देखा है 9 डिजिट। तो इसका आंसर है देखो 6 डिजिट। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 6 डिजिट इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 30, डिजी लॉकर में कितनी स्टोरेज मिलती है? तो डिजी लॉकर में ए पर देखा 1 GB, बी पर देखा 800 MB, सी पर देखा 1.5 GB, डी पर देखा 200 MB। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, 1 GB तक का स्टोरेज आपको डिजी लॉकर में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर एप्पल ने प्रोसेसर चिप बनाया है? तो ए पर देखा इंटेल, बी पर देखा मोटोरोला, सी पर देखा A&B और डी पर देखा नॉन। तो इंटेल के साथ मिलकर प्रोसेसर चिप बनाया है भाई एप्पल ने। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, इंटेल के साथ। ए इसका राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा के लक्ष्यों का सूचीबद्ध नहीं है? तो ए पर देखा रेस्पॉन्स, बी पर देखा इंस्पेक्शन, सी पर देखा डिटेक्शन और डी पर देखा प्रिवेंशन। तो सुरक्षा सूचना के लक्ष्यों का सूचीबद्ध नहीं है, तो इस पर आएगा बी ऑप्शन, इंस्पेक्शन। बी इसका राइट आंसर है, इंस्पेक्शन बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, देखो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ENIAC INIAC कंप्यूटर डेवलप किया गया है? तो ए पर देखा है जॉन मोचली, बी पर देखा है जॉन बिगिंस, सी पर देखा है लैरी पेज, डी पर देखा है नॉन। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, जॉन मोचली। तो
ए इसका राइट आंसर है, जॉन मोस्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में एक वैध सेल नहीं है, लिनक्स में कौन सी सेल नहीं होती है? तो पर देखा जेड सेल, बी पर देखा सी सेल, सी पर देखा नेट सेल, डी पर देखा बेस सेल। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, नेट सेल नहीं होती है, सी नेट सेल नहीं होती है, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, B2B का पूरा नाम क्या है? B2B तो पर क्या बिजनेस टू बिजनेस, सी पर क्या बाइंग टू बिजनेस, डी पर क्या बिजनेस टू बाइंग, सी पर डी पर क्या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, बिजनेस टू बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं B2B को। अगला क्वेश्चन नंबर 36, असममित एन्क्रिप्शन क्या उपयोग है? असममित एन्क्रिप्शन क्या होता है? तो ए पर दे रखा है, ए पर दे रखा है प्रूफ ऑफ स्टेक, बी पर दे रखा है पब्लिक की ओनली, सी पर दे रखा है पब्लिक एंड प्राइवेट की, और डी पर दे रखा है प्राइवेट की। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट की, सी इसका राइट आंसर है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। असममित एन्क्रिप्शन का क्या उपयोग है? तो पब्लिक एंड प्राइवेट की होती है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से राउटर किस लेयर पर कार्य करता है? राउटर किस लेयर पर वर्क करता है? तो ए पर देखा नेटवर्क, बी पर देखा फिजिकल, सी पर देखा डाटा लिंक, और डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, फिजिकल। फिजिकल लेयर पर आपका राउटर वर्क नहीं करता है, तो बी इसका राइट आंसर है, सॉरी बी फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है? ए पर देखा याहू, बी पर देखा ब्राउजर, बी पर देखा गूगल, सी पर देखा ब्राउजर, डी पर देखा नोट। तो ये दोनों तो सर्च इंजन है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा इवेंट किया गया था? तो ए पर देखा चार्ल्स बेबेज, बी पर देखा जॉन बिगिंस, और सी पर देखा चार्ल्स हुल, और डी पर देखा नॉन। तो चार्ल्स हुल ने देखो क्रेडिट कार्ड का इवेंट किया है, चार्ल्स हुल ने। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, चार्ल्स हुल। अगला क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस राइटर किसी दस्तावेज को नेविगेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करता है? तो ए पर देखा टाइटल बार, बी पर देखा स्टेटस बार, सी पर देखा टास्क बार, डी पर देखा नॉन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर नेविगेट करने के लिए काम लेता है भाई स्टेटस बार को, किसका? स्टेटस बार को काम में लेता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41, ASCII में अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं? ए पर देखा 128, बी पर देखा 7, सी पर देखा 256, डी पर देखा 8। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 256 कैरेक्टर तक हो सकते हैं, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेफ्ट का उपयोग किया जाता है? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसे बोलते हैं। ए पर देखा ऑनलाइन शॉपिंग 2005, बी पर देखा फंड ट्रांसफर, सी पर देखा ऑनलाइन आवेदन, डी पर देखा नॉन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, फंड ट्रांसफर। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, फंड ट्रांसफर, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? तो ए पर देखा है साटोशी नाकामोटो, बी पर देखा है वॉरेन बफेट, डी पर देखा, सी पर देखा है नोकिया, डी पर देखा है माइक्रोसॉफ्ट। तो साटोशी नाकामोटो, ठीक है, अजीब सा नाम है, इसका आंसर है ए ऑप्शन, साटोशी नाकामोटो, ए इसका राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये सत्य असत्य वाले आ गए हैं यहाँ पर। 44, इंटरनेट थिंग्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ट्रू है फॉल्स ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वहां पर 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ये भी ध्यान से देखने हैं आपको। तो इंटरनेट थिंग्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये देखो गलत है, तो फॉल्स इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर, फॉल्स। अगला क्वेश्चन, फिशिंग हमले से एंटीवायरस रक्षा करता है, तो ये सही है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46, आरपीए डेटा पृष्ठीय त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, तो ये इसका सही है, ए ट्रू है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, RS 232
का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी ट्रू है, सत्य है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पीपीपी से एसएलआईपी बेहतर है, तो ये भी देखो ट्रू है, सत्य है, पीपीपी से एसएलआईपी स्लीप बेहतर होता है, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में उपलब्ध 500 रुपए के नोट का रंग फ्लोरोसेंट ब्लू है, तो ये देखो गलत है, यानी फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखो, रैंडम एक्सेस प्राथमिक मेमोरी नहीं है, रैंडम एक्सेस प्राथमिक मेमोरी नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि रैंडम एक्सेस प्राथमिक मेमोरी होती है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर है। देखो, तो ये देखो मैंने आज आप सभी को 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, जो आप सभी का ट्रिपल सी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे, और आप सभी को ऐसे क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टो ऐसे देखने को मिलेंगे। तो देखो, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी रेगुलर क्लासेस में बनाया रहा करो, और हमारा नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को दबाना न भूले, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूले। आप सभी को रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी चैनल पर, तो बने रहे आप सभी, और आप सभी से एक बार फिर आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को क्लास कैसी लगी, और कमेंट में ये ज़रूर बता दें हमें कि अगर आप सभी को बड़ी क्लास की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी हमें को क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।